फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि मीटरिंग सर्किट में अगर हम लोग प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ करें या प्रोटेक्शन सर्किट में अगर मीटरिंग क्लास सिटी का यूज़ करें तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर ये जो हमारे डिफरेंट क्लास ऑफ सिटी है, एक मीटरिंग क्लास सिटी है, एक प्रोटेक्शन क्लास सिटी है, इसकी एप्लीकेशन को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके सर्किट में, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो करंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो सीटी होती है, उसको बेसिकली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होता है मीटरिंग क्लास सिटी, जो मीटरिंग इक्विपमेंट्स में आपको यूज करना चाहिए। एक होता है प्रोटेक्शन क्लास सिटी और एक होता है स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास सिटी, जिसे पीएस क्लास सिटी भी कहते हैं। अब आइडियली मीटरिंग क्लास सिटी को आप मीटरिंग सर्किट में यूज़ करते हैं और प्रोटेक्शन क्लास सिटी को आप प्रोटेक्शन सर्किट में यूज़ करते हैं। व्यूअर का सवाल ये है कि अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं, या इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें, प्रोटेक्शन क्लास सिटी को मीटरिंग सर्किट में लगा दें और मीटरिंग क्लास सिटी को प्रोटेक्शन सर्किट में लगा दें, तो उससे प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मीटरिंग क्लास सिटी का बेसिकली पर्पस क्या है। अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि प्रोटेक्शन सर्किट में इसको लगाने से प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए, मीटरिंग क्लास सिटी का मेन पर्पस ये है कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम इतना स्टेप डाउन कर दें कि आपके जो करंट मेजरिंग इक्विपमेंट्स है, चाहे वो एम मीटर हो, चाहे वो मल्टी फंक्शन मीटर हो, वो इजीली उस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को रीड आउट कर ले, वो इजीली उस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को सस्टेन भी कर ले और एक्यूरेसी के साथ आपको रीडिंग शो भी कर दे। देखिए, पावर सिस्टम में बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा सेटअप ऐसा होता है जहां हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो होता है। अब इतना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर हम एमीटर से फ्लो करवा दें या किसी भी मल्टी फंक्शन मीटर से फ्लो करवा दें, तो इस बात के बहुत चांसेस है कि आपका एमीटर ही खराब हो जाएगा, एमीटर सीधा उड़ जाएगा, क्योंकि इतना हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो मीटरिंग क्लास जो सिटी होती है, उसका पर्पस ही ये है कि उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मैं इतना स्टेप डाउन कर दूं कि मेरा एम मीटर उसको इजीली रीड कर सके। पहला पॉइंट, वो उस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को सस्टेन कर सके, वो खराब नहीं होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो एक्यूरेसी के साथ आपको रीडिंग शो कर सके, क्योंकि जो मीटरिंग सर्किट्स होते हैं, जो मीटरिंग क्लास सिटी होती है, उसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है और एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। तो ये तो हो गया आपके मीटरिंग क्लास सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि प्रोटेक्शन क्लास सिटी हम लोग बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, इसको अलग से लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, प्रोटेक्शन क्लास सिटी बेसिकली हम लोग किसी भी सर्किट को फॉल्ट करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और जब भी आपके सर्किट में कोई फॉल्ट होगा तो आपका सर्किट तुरंत ट्रिप होना चाहिए, इस चीज़ को एश्योर करने के लिए प्रोटेक्शन क्लास सिटी का यूज़ होता है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रोटेक्शन क्लास सिटी है, ये स्पेशली डिज़ाइन की जाती है कि ये हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को सस्टेन कर सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी किसी पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट होता है, कोई सीवियर फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई जाता है। ऐसे में हमें एक ऐसी सिटी की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसे क्लास ऑफ सिटी की रिक्वायरमेंट है कि वो इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को सस्टेन कर सके। हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर सिटी के वाइंडिंग से फ्लो होता है तो सिटी सैचुरेट नहीं होना चाहिए, सिटी की जो वाइंडिंग है वो खराब नहीं होनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। तो जो प्रोटेक्शन क्लास सिटी है, उसको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि जब हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट आपके सर्किट से फ्लो होगा तो वो प्रोटेक्शन क्लास सिटी उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को सस्टेन भी कर लेगा, सिटी सैचुरेट नहीं होगा और आपके आउटपुट सर्किट को ट्रिप भी करवा देगा और आपके सर्किट को प्रोटेक्ट भी कर लेगा। अब ये जो प्रोटेक्शन वाली मैं बात बोल रहा हूँ, ये रिले के थ्रू होगा, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड जाएगी ये रिले के थ्रू जाएगी। लेकिन प्रोटेक्शन क्लास सिटी की हमको रिक्वायरमेंट इसलिए है कि इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को वो सस्टेन कर सके, सिटी आपकी सैचुरेट नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, मान लीजिए कि मीटरिंग सर्किट में अगर मैं प्रोटेक्शन क्लास सिटी लगा दूं तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी। तो देखिए, मीटरिंग आपका जो सर्किट होता है वहां पर एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो मीटरिंग सर्किट में अगर आप प्रोटेक्शन क्लास सिटी लगा देंगे तो जो भी एम मीटर आपको आउटपुट दिखाएगा, करंट का जो आपको रीडिंग शो होगी, उसमें एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। एक्यूरेसी आपको तभी मिलेगी जब आप मेजरिंग क्लास सिटी को यूज़ करेंगे, क्योंकि मेजरिंग क्लास सिटी में एक्यूरेसी रेट उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है।
पर अगर आप प्रोटेक्शन क्लास सिटी को लगा देते हैं मेजरिंग इक्विपमेंट में करंट को मेजर करने के लिए, तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा और यही चीज़ आपको इंटरव्यू में भी बतानी है। इसको अगर हम रिवर्स कर दें कि मीटरिंग क्लास सिटी को अगर मैं प्रोटेक्शन सर्किट में लगा दूं तो क्या होगा, तो देखिए प्रोटेक्शन सर्किट में एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि जब भी हमारे पावर सिस्टम में फॉल्ट होगा तो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो फ्लो होगा वो आपका सीटी सस्टेन करना चाहिए, सीटी सैचुरेट नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ होगी अगर आप मीटरिंग क्लास सीटी को प्रोटेक्शन सर्किट में लगा दें, क्योंकि प्रोटेक्शन सर्किट में जब हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट फ्लो होगा तो आपकी जो मेजरिंग क्लास सिटी है वो इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से आपका सीटी सैचुरेट हो जाएगा, आपका सीटी सिंपल वे में खराब हो जाएगा, जिसके वजह से आपके सीटी का जो आउटपुट करंट है ये सीधा जीरो हो जाएगा। जब भी सीटी सैचुरेट होता है उसका जो आउटपुट करंट है वो लगभग जीरो हो जाता है। अब सीटी का जब आउटपुट करंट जीरो हो जाएगा तो जो रिले लगा है उस रिले में करंट फ्लो ही नहीं होगा। रिले में जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो रिले एनर्जाइज ही नहीं होगा और आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड ही नहीं करेगा। तो आप सोचिए कि आपके पावर सिस्टम में एक मेजर फॉल्ट हुआ है, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपके सर्किट से फ्लो हो रहा है, पर आपने जो सीटी लगा रखी है वो गलती से मेजरिंग क्लास सीटी लगा दी। अब इतने हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में आपकी सीटी सैचुरेट हो गई, उसका आउटपुट करंट सीधा जीरो पर ड्रॉप हो गया, जिसके वजह से रिले में कोई करंट ही फ्लो नहीं हुआ, रिले सर्किट एनर्जाइज ही नहीं हुआ और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड ही नहीं किया। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए प्रोटेक्शन सर्किट में प्रोटेक्शन क्लास सिटी का ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए कि कौन से क्लास के सिटी को बेसिकली हम क्यों उसी पर्टिकुलर सर्किट में यूज कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।